परीक्षित जी चल दिए, गंगा तट पर पहुंचे। बड़े बड़े संत हैं और वहां जाकर के दो ही प्रश्न किए हैं। अता प्रक्षामि संसिधिम् योगीनां परमं गुरुं पुरुषे यत् कार्यं नियमाणस्य सर्वथा। मेरे जीवन में अब केवल दो प्रश्न हैं। क्या मनुष्य को, जीव को जीवन में क्या करना चाहिए, और जिसके सिर पर काल मंडरा रहा हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। सुनने के बाद जितने भी संत हैं वो सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उन संतों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, परंतु उन्हें भी कुछ और ज्यादा, कुछ और अधिक चाहिए था, इसलिए इंतजार कर रहे थे। इंतजार पूर्ण हुआ और सामने से एक दिव्य संत का आगमन हो गया। सामने से आ रहे हैं बच्चे, उन पर धूल फेंक रहे हैं, माटी फेंक रहे हैं। पूरे के पूरे तन पर कुछ भी नहीं है, केवल एक लंगोट। और अपनी मस्ती में श्री महाराज सुखदेव जी आनंद से चले आ रहे हैं। संतों ने कहा, परीक्षित दौड़ पड़ो, समझ लो तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और परीक्षित जी दौड़ करके गए हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सुखदेव जी को लेकर के आए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और जैसे ही परीक्षित गए, देखो सुखदेव जी को बड़े प्रेम से लेकर के आए, आसन पर बिठाई। ये है जिससे हमें कथा सुननी है, हम उसे भी तो बताएं कि हम कथा सुनने के इच्छुक हैं। तभी तो कहने वाले के हृदय में भी कहने का वो भाव जगेगा। कथा कहने का भाव वो होना चाहिए और सुनने का भाव वो होना चाहिए कि कहने वाले को लगे कि हम कथा कह नहीं रहे और सुनने वाले को लगे हम सुन नहीं रहे, अपितु ये समस्त चरित्र हमारे सामने यही चरित्रार्थ हो रहे हैं। ये लीलाएं प्रभु हमारे सामने कर रहे हैं और हम अपने नेत्रों से उनका दर्शन कर रहे हैं। जब ये भाव आ जाए तो समझना आप कथा में विराजमान हैं। परीक्षित जी लेकर के आए, पूजन किए, प्रणाम किए और फिर कहते, महाराज मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरे दो प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? पुरुषेह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसके सिर पर काल मंडरा रहा है उसे क्या करना चाहिए और पूरे जीवन में जीव को क्या करना चाहिए। बस ऐसी कोई कथा सुना दीजिए, ऐसी कोई चर्चा कह दीजिए कि ये श्रवण तृप्त हो जाए और जीवन भव से पार हो जाए। सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित चिंता क्यों करते हो? राजा खटवांग के बारे में सुना है? राजा खटवांग के पास तो मात्र केवल और केवल 2 घड़ी का समय था। 2 घड़ी का समय था और उतने ही समय में खटवांग ने अपनी मृत्यु को संवार लिया था। तुम्हारे पास तो पूरे पूरे कितने दिन है? 7 दिन। जीव मात्र की आयु, परीक्षित तुम्हारी नहीं सभी की आयु कितने दिन की है? 7 की। किसी को आना है तो यही 7 के भीतर आएगा, किसी को जाना है तो 7 के भीतर जाएगा। हाँ, हम लेट हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे शायद कक्ष में कि हम जब कथा होती है तो व्यवस्थाओं में कहते हैं आज ये व्यवस्था नहीं हो पाई, कल हो जाएगी। होता है ना, कल नहीं हो पाई बहन जी, कल हो जाएगी।
और ऐसी स्थिति में जो कार्य करना है तुरंत करिए। 7 दिन के आगे हम जाने वाले नहीं हैं, इसलिए परीक्षित ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपनी मृत्यु को संवारना चाहते हैं, ये मन मृत्यु को संवारना चाहते हैं तो केवल और केवल भगवान का जो हरि नाम है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल हरि का नाम भजते रहो, और भजो भी कैसे? एक एक श्वास गोविंद को समर्पित कर दो सरकार। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। और अपनी ये कलाई एक बार गोविंद को दे दो और फिर कहो, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। वो सुदर्शन चक्रधारी है जो हमारी नाव को पार लगा देगा सरकार। एक बार ये कलाई थाम लो ना गोविंद, कलाई थाम कर रखना। ए गोविंद, ये कलाई तुम्हें थमा तो दी है, देखो सुखदेव जी भी कह रहे हैं, गोविंद ये कलाई थाम के रखना। और परीक्षित यदि मेरे तक आया है तो मेरे माध्यम से हम किसी की भी कलाई अब फिर छोड़ना नहीं, एक बार थामी है तो। हवाले कर दी कश्ती है, अब चलाओ जैसे तुम चाहो। अब तुम्हारे हवाले पर ये हमारी कश्ती की बागडोर सौंप ही दी है गोविंद, अब चलाओ जैसे तुम चाहो, क्योंकि तेरे ही हाथों में जीवन की अब डोरी हमारी है। हो बचाना राहों में मुझको प्रभु तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी इतनी आसानी से, गोविंद भी कहता है, इतने आसानी से ये जिम्मेदारी संभालने वाला नहीं हूं। पहले मैं भी तो देखूंगा कि वो भक्ति है या नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो कोई ना कोई इसमें कारण है। तुम्हारे 7 दिनों को सार्थक करना है, इसलिए मैं यहां चलकर के आया हूं।